हेलो फ्रेंड्स। आज हम महिला पर्यवेक्षक में बाल विकास के जो चैप्टर हैं उसमें हम मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के बारे में देखेंगे कि मनोलैंगिक सिद्धांत क्या होता है ना, और कितनी इसकी अवस्थाएं होती हैं। तो सिगमंड फ्रायड ने काम शक्ति यानी कि लिबिडो का केंद्र बदलता रहता है, ये बोला है। किसने? फ्रायड ने, है ना। तो मनोलैंगिक सिद्धांत विकास के सिद्धांत को किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है, ठीक है। इसकी 5 अवस्थाएं बताई हैं। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक है मुखावस्था, दूसरी है गुदावस्था, तीसरी है लैंगिक अवस्था, चौथी है अव्यक्तावस्था या सुषुप्त अवस्था या अदृश्य अवस्था कहते हैं ना, और 5वीं है जनेंद्रिय अवस्था। तो ये 5 अवस्थाएं बताई हैं जिसको मोटे मोटे तौर पर आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा पाँचों को। तो हम पहले देखते हैं मुखावस्था को, है ना, कि आखिर मुखावस्था क्या होती है। इसको ओरल स्टेज कहते हैं इंग्लिश में। किसको? मुखावस्था को। ये कब से कब तक की होती है? ये जन्म से लेके 18 माह तक की होती है। बालक जब लिबिडो को शांत करता है तो वह प्रसन्न रहता है ना। तो मतलब कि जो उसमें लिबिडो जो होता है, लिबिडो का केंद्र मुख होगा कब? जन्म से लेके 18 माह तक, है ना। मतलब कि वो लिबिडो का केंद्र क्या होगा? मुख होगा। स्तनों को मुंह में लेकर चूसता है, लिबिडो की तृप्ति करता है। कौन? बालक, है ना, जो बच्चा होता है। और क्या बोल सकते हैं, जब लिबिडो शांत नहीं होता तो बालक आक्रामक होगा और स्तनों को मुंह से काटेगा। तो ये है हमारी मुखावस्था, है ना, ओरल स्टेज जिसको बोला जाता है। अब हम देखते हैं गुदी अवस्था। इसको एनस फेस भी कहते हैं, फेस भी कहते हैं, है ना। ये क्या होती है? टॉयलेट ट्रेनिंग होती है इस अवस्था में। मतलब इसकी जो अवधि होती है 18 माह से 36 माह तक होती है ना। इसका जो लिबिडो होता है वो गुदा होता है। गुदा मतलब देखो, मुखावस्था में वो मतलब कि मुख द्वारा अपनी जो लिबिडो है उसको शांत करता है, और गुदी अवस्था में जो गुदा होता है, गुदी क्रियाएं करने से रोका जाता है, डराया जाता है, तो बालक अप्रसन्न होगा। गुदी क्रिया मतलब जैसे कि मल त्यागना, मूत्र त्यागना, है ना। अगर बच्चा जो है इक्की दुक्की करता है और उस समय हम उसको रोकते या डांटते हैं तो वह कैसा हो जाता है? अप्रसन्न होगा, है ना। तो यही बोला गया है, गुदा से मल मूत्र का त्याग करेगा और प्रसन्नता अर्पित करेगा। अगर उसको हम शांति से सब कुछ करने देंगे तो वह प्रसन्न होगा। तो ये हमारी कहलाती है गुदी अवस्था। ये कब से कब तक की होती है? 18 से लेके 36 माह, है ना। मतलब 36 बोले तो 3 साल तक, है ना, 18 माह से। इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग भी दी जाती है बच्चों को। तो ये रही हमारी 2 अवस्थाएं। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी दोनों अवस्थाएं किस में क्या होता है। फिर आती है लैंगिक अवस्था, है ना। तीसरी अवस्था जो है लैंगिक अवस्था है। बेसिक स्टेज जिसको कहते हैं, पैलिक स्टेज, है ना। ये 3 से 5 वर्ष तक की होती है, या इसको पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं, है ना। जो लैंगिक अवस्था होती है इसमें क्या होता है? बालक जो होती है उसकी ऑडिपस ग्लैंड माता से प्रेम करती है, और जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है वो बालिका में जो है पिता से प्रेम करती है ना। माता के साथ जुड़ना चाहता है बालक ऑडिपस ग्लैंड के कारण, और इलेक्ट्रा ग्लैंड के कारण जो बालिका होती है वो पिता से प्रेम करती है ना। आपने देखा होगा कि जो लड़का रहता है उसका जो प्रेम रहता है या जुड़ाव जो होता है माता के साथ ज़्यादा होता है ना, और पिता के साथ कम होता है। और जो लड़की होती है वो अपने पिता से ज़्यादा अटैच होती है, उसका पिता के प्रति ज़्यादा प्रेम रहता है। ये चीज़ हमने खुद देखे हैं और इसके बारे में समझा जाना है ना। तो इसमें क्या होता है? जनन इंद्रियां लिबिडो का केंद्र होती हैं, है ना। इस अवस्था में जो जनन इंद्रियां होती हैं वो लिबिडो का केंद्र होती हैं। ये रही हमारी लैंगिक अवस्था। अब हम देखते हैं अव्यक्तात्वावस्था या सुषुप्त अवस्था या अदृश्य अवस्था जिसको बोलते हैं।
जिसको लेटेंसी स्टेज कहा जाता है। इसमें क्या होता है, समलिंगी प्रेम होता है। समलिंगी प्रेम का मतलब होता है सेक्सुअलिटी, यानी कि लड़की का लड़के के साथ प्रेम, मतलब कि और लड़के का लड़के के साथ प्रेम, है ना। एक ही लिंग में बच्चे एक दूसरे से मतलब प्रेम करते हैं, आपस में कहना चाहिए आपस में बहुत प्रेम रहता है ना। तो इसकी अवस्था क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक की होती है, बाल्य अवस्था ही होती है इसमें, 6 से लेके 12 वर्ष तक, ठीक है। इसमें लिबिडो अदृश्य होता है, कारण बालक दिन भर खेल के कारण ऊर्जा ख़त्म कर देता है। जो 6 से 12 वर्ष की एज होती है, इसमें लिबिडो जो होता है अदृश्य होता है ना। इसमें लड़के लड़के आपस में प्रेम करते हैं और लड़की लड़की आपस में प्रेम करती हैं। तो ये हो गई हमारी सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त का मतलब है शांत, है ना, अदृश्य, कुछ नहीं दिखता उसमें, लेटेंसी एज, है ना। फिर आती है जनेंद्रिय अवस्था, है ना, जनेंद्रिय अवस्था। जनेंद्रिय अवस्था क्या होती है, जेनेटिकल स्टेज होती है, मतलब 12 से 18 वर्ष। जो किशोर अवस्था होती है, काम शक्ति सर्वाधिक प्रबल होती है इसमें, है ना सॉरी, काम शक्ति सर्वाधिक प्रबल होती है इसमें। जो लिबिडो होता है वो काम शक्ति से तृप्त होता है ना। जैसे लड़के में सिसन और लड़की में योनि, है ना। लड़कों का लड़की के प्रति आकर्षण होने लगता है और लड़की का लड़के के प्रति आकर्षण होने लगता है, ठीक है। ये जनेंद्रिय अवस्था कहलाती है। और जो लिबिडो होता है यौन क्रियाओं के द्वारा संतुष्ट होता है ना। तो ये रहा हमारा मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत, है ना, जो 5 स्टेज में पूरे होते हैं। आई होप कि आपको पाँचों स्टेप समझ में आई हों बेहतर ढंग से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।